जय हिंद, नमस्ते, जोहार। आप सभी को इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर पहली बार इस वीडियो तक आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी अपडेट आता है सरकारी योजनाओं से रिलेटेड तो सबसे पहले मैं इस चैनल में अपडेट देता हूँ और सही जानकारी देता हूँ। ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो को बार-बार बनाए जा रहा हूँ, आप लोगों को सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो आज मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि 14वीं किस्त की राशि आपके खाते में कब तक आएगी और क्यों नहीं आई है, और 15वीं किस्त की राशि कब तक दी जाएगी, और इसमें क्या-क्या बदलाव किया गया है, आपको क्या-क्या दस्तावेज़ लगेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स बातें करेंगे। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग न्यूज़ देखते हैं कि न्यूज़ में क्या निकल के आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ हेडलाइन देखिए। हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है, मैया सम्मान योजना अभी भी बहुत से मैयाओं के चेहरे पर है मायूसी, नहीं पहुंचे योजना की किस्त। तो आप लोग यहाँ देख पाएंगे, ये जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सी महिलाओं के खाते में 14वीं किस्त की राशि नहीं पहुंची है। और जिस प्रकार सरकार बोली थी, सबको बधाई दिया था सरकार कि सभी महिलाओं के खाते में नवमी के शुभ अवसर पर यानी कि 26 तारीख तक सभी महिलाओं के खाते में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये महीना भी ख़त्म हो गया, अब अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो सितंबर में ही पैसा मिलना था, लेकिन अक्टूबर आ गया। और कभी भी हम लोग देखते हैं कि जब से राशि भुगतान करने शुरू होता है, 15 से 20 दिन या महीनों भर लग जाते हैं। जब अगला किस्त का समय आता है तब तक भी पिछला किस्त रुका हुआ रहता है। तो क्या-क्या वजह हैं, चलिए आप लोग को इस वीडियो में पूरे डिटेल्स बताते हैं। तो पहले इसमें न्यूज़ में देखिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, सरकार ने अपना वादा निभाते हुए दुर्गा पूजा के दौरान लाभुकों के खाते में सितंबर माह की राशि यानी 14वीं किस्त का भुगतान कर दिया है। लेकिन अभी भी कई लाभुकों के खाते में योजना की किस्त नहीं पहुंची है, इनके जिसके कारण उनके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। ऐसे में जिन लाभुकों के खाते में पैसे नहीं पहुंची है, उनको चिंता सताने लगी है कि कहीं उन्हें योजना की किस्त 14वीं किस्त मिलेगी भी या नहीं। तो दोस्तों, जिस प्रकार आप लोग को बताया कि बहुत सी महिलाओं के खाते में 13वीं किस्त की राशि तो पहुंच गई थी, लेकिन 14वीं किस्त की राशि नहीं मिली है। तो इस बार 14वीं किस्त की भी राशि सफलतापूर्वक दे दिया जाएगा। और ये कहा गया था, लेकिन 14वीं किस्त की भी राशि नहीं पहुंची है। तो इसका कारण बहुत सारे हैं, तो उन सभी कारणों के बारे में आप लोग को बताएंगे। 3-4 कारण है, सभी का आप लोग को धीरे-धीरे बताएंगे। तो पहला कारण हो सकता है कि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है उसमें नाम अलग-अलग हो, यानी कि उनमें नाम का जो अक्षर होता है सेम ना हो, किसी में एक स्पेलिंग कम या ज़्यादा या कहीं पर स्पेस, इस तरह से छोटी-छोटी जो त्रुटियां हैं उसके वजह से भी नहीं मिल सकते हैं। दूसरा है कि आपका आधार कार्ड में नाम नहीं होगा, इसलिए भी पैसा रोक दिया गया होगा। या तो हो सकता है कि आपका बैंक से डीबीटी अभी तक चालू नहीं होगा, तो ये भी कारण हो सकते हैं। या चौथा कारण हो सकता है कि आपको सत्यापन कराने के लिए कहा गया होगा, सत्यापन की लिस्ट में शामिल किया गया होगा, इसीलिए आपके पैसे रुके हुए हैं। तो आइए आगे क्या है देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, कुछ ऐसे भी लाभुक हैं जिनका सब कुछ सही होने के बावजूद भी खाते में राशि नहीं आई है। उन लाभुकों के लिए जरूरी खबर यह है कि कई महिलाओं को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उनके बैंक खाते में सही हैं और सभी दस्तावेज भी पूरे हैं। महिलाएं सवाल कर रही हैं कि उन्हें इस योजना के तहत राशि क्यों नहीं मिली है। तो ये सवाल उठना, तो खैर सवाल पूछना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखे हैं, फिर भी उन लोगों को पैसा रोक दिया गया है। तो इसके कारण क्या है, ये सवाल कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं, जब गलती नहीं है तब भी दिक्कत क्यों। तो जिस प्रकार सरकार वादा की थी कि नवरात्रि में सभी महिलाओं के खाते में पैसे दे दिए जाएंगे, यानी कि 14वीं किस्त की राशि सफलतापूर्वक दे दिया जाएगा, फिर पैसे क्यों नहीं पहुंचे। तो आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अगर जिन महिलाओं के दस्तावेज और बैंक खाता बिल्कुल सही हैं, वे भी इस राशि से वंचित हैं, तो इसका मतलब है कि उनके क्षेत्र में भुगतान फिलहाल रोक दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जिन महिलाओं को सभी दस्तावेज सही होने के बावजूद भी अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोग अगल बगल पता कीजिए कि इसका पैसा आया या नहीं आया है। अगर आपके पैसे अगर रोक दिए गए हैं सभी दस्तावेज पूरे होने के बावजूद, तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोगों को पैसे मिलेंगे। और ऐसे में
जितने भी महिलाएं हैं सभी को भौतिक सत्यापन के लिए कहा गया होगा, या हो सकता है कि और भी कुछ सत्यापन की ज़रूरत होगी, या आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे, या आपका फॉर्म भरते समय कुछ गलती किया गया होगा। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों का सुधार करने की ज़रूरत है, और सुधार करने के लिए ही जब सुधार हो जाएगी तब आपको उस पैसे को भुगतान किया जाएगा। तो इसीलिए फ़िलहाल इस योजना को अभी पैसे भुगतान करना रोक दिया गया है। आपके क्षेत्र में ये भी हो सकता है। मतलब है कि उनके क्षेत्र का भुगतान फ़िलहाल रोक दिया गया है। सरकार अब उन सभी महिलाओं का एक-एक करके सत्यापन करवा रही हैं ताकि गड़बड़ी को रोका जा सके, और जैसे ही आपकी जानकारी सही पाई जाएगी, अगली किस्त की राशि आपके खाते में भी भेज दी जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर आप लोग का सत्यापन की ज़रूरत है, आप लोग इसका पता कब कहाँ लगा सकते हैं, तो आप ऑनलाइन सेंटर जाइए जहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरे थे, वहाँ पर आप लोग जाकर पता कीजिए कि आपके योजना में क्या गलती है, आपका एक्टिव है या नहीं, या आपको सत्यापन की ज़रूरत है। क्योंकि मैं गया था उस समय, देखिए कि वहाँ पर 10-15 पेज का एक लिस्ट बना हुआ था, जहाँ पर हज़ारों हज़ार महिलाओं के नाम वहाँ पर चढ़े हुए थे। उन सभी को भौतिक सत्यापन कराने की सलाह दी गई थी। तो भौतिक सत्यापन कराने के लिए कहाँ जाना था? सभी लोगों को भेजा गया है ब्लॉक, यानी ब्लॉक जाकर आप वीडियो से मिलिए, वही ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के जो अधिकारी होते हैं, जो वेरीफ़ाई करने के अधिकारी होते हैं, वे वीडियो ही होते हैं, तो आप लोग उनसे संपर्क करना होगा। जब वहाँ पर आपको सही कागज़ात पाए जाएँगे, आपकी जानकारी सही पाई जाएगी, तो आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में फिर से जोड़ दिया जाएगा, और पिछले किस्त की भी राशि आपको दे दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे देखते हैं योजना का लाभ के लिए क्या करना होगा। तो बहुत से लोगों का अभी पैसा रुका हुआ है, तो उन सभी के लिए देखिए योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है, अगर आपको अब तक राशि नहीं मिली है, तो सबसे पहले आप अपने क्षेत्र के ब्लॉक कार्यालय में जाकर जानकारी लें कि आपका सत्यापन हुआ है या नहीं। अगर नहीं तो जल्दी से जल्द वहाँ जाकर सभी दस्तावेज़ दिखाएँ और सत्यापन करवाएँ। जैसे ही आपका सत्यापन पूरा हो जाएगा, सरकार द्वारा आपकी किस्त की राशि जारी कर दी जाएगी। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-सा सावधान और सतर्क रहें, ताकि सरकार पहले हर महीने का आपका बकाया जो है दोबारा सत्यापन करवा रही है, ताकि सिर्फ़ वास्तविक और ज़रूरतमंद महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ़ जिनको मिलना चाहिए उन्हीं लोगों को मिल सके, क्योंकि बहुत से ऐसे भी महिलाएँ हैं जो बीपीएल उन लोगों को मिलना नहीं चाहिए इस योजना से, उन लोगों के पात्र नहीं हैं, फिर भी वे लोग इस योजना का पात्र बन के पैसे उठा रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया है, तो उन लोग का नाम फिलहाल काट दिया गया है। तो आगे देखते हैं, सत्यापन पूरा होने के बाद ही राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। तो आप लोग यहाँ साफ-साफ देख सकते हैं, सत्यापन पूरा होने के बाद ही राशि आप लोगों के अकाउंट में फिर से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो साफ-साफ यहाँ आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं जो न्यूज़ में छपा है। तो आगे देखते हैं, विभाग की गाइडलाइन के आधार पर राशि का भुगतान। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, योजना की किस्त विभाग की गाइडलाइन और मापदंडों के आधार पर भेजी जा रही है। आपका आधार बेस्ड बैंक खाता होना अनिवार्य है। साथ ही योजना की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड और राशन कार्ड लिंक होना चाहिए। योजना के किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यानी योजना का फॉर्म भरते समय किसी भी जानकारियाँ सही दर्ज की गई हों, ऐसे में आपकी किस्त खाते में जाएगी। तो अगर आपका ऑनलाइन करते समय अगर आपके तरफ से कुछ गलती हुआ होगा, फॉर्म में गलती किए होंगे, या जो ऑनलाइन कर रहे थे लिखने में गलती किए होंगे, तो वैसे लोगों का भी पैसा रोक दिया गया है। तो आप लोग सुधार करा लीजिएगा और पता कीजिए कि क्या गलती है, कहाँ पर गलती हुआ है और क्यों पैसा रोक दिया गया है। तो आगे देखते हैं, केवल इन लोगों को मिलेगी 2500 रुपये की राशि। तो मैया सम्मान योजना के तहत 10वीं किस्त का पैसा यहाँ पर होगा, 14वीं होना चाहिए, 14 या 15वीं किस्त का पैसा उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका आवेदन सही तरीके से हुआ होगा और जिनके दस्तावेज में कोई गलती नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि महिलाएं समय-समय पर अपने आवेदन का स्टेटस चेक कराती रहें और ज़रूरत पड़ने पर अपना नज़दीकी पंचायत या
सीएससी सेंटर जाकर फॉर्म में त्रुटि को ठीक कराएं। तो ये ठीक भी हो सकता है, तो आप लोग ये पता करते रहें कि कहाँ पर गलती हुआ है, आपके पैसे क्यों रोके जा रहे हैं। और रुकने की आप लोग को 4-5 वजह बता दिए, तो इन सभी वजहों को आप लोग ध्यान में रखिए। अगर आपको पैसे नहीं मिले हैं तो आप तुरंत सीएससी सेंटर जाइए, वहाँ पर पूछिए कि आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ इस बार क्यों नहीं मिला। और अगर आपको सत्यापन की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा, आपको आप ब्लॉक जाना होगा, या अगर आपका ऑनलाइन से अगर सुधार हो सकता है तो आप लोगों को ऑनलाइन से भी सुधार कर दिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अक्टूबर महीने की राशि यानी 15वीं किस्त कब दिया जाएगा, इस बात पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सभी बहनों को 14वीं किस्त की राशि भेज दी गई है। इसी के साथ साथ 15वीं किस्त की राशि भेजने की तैयारी की जा रही है। हालांकि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को नवंबर माह की राशि आवंटित कर दी गई है। तो पहले भी आप लोग को बताए थे कि नवंबर महीने तक की राशि विभाग के पास पहुंच चुकी है, सरकार के द्वारा दे दिया गया है। तो अक्टूबर महीने की राशि तो देखिए, सितंबर महीने की राशि मिला, अक्टूबर महीने की राशि भी देने की बात कही जाए, कब ये मिलेगी आइए देखते हैं। ऐसे में अभी तक कोई भी तिथि की घोषणा नहीं की गई है, जिससे यह पता चले कि 15वीं किस्त की राशि 2500 रुपये कितने तारीख से दिया जाएगा। तो ये ऑफिशियली अभी तक कहीं से पता नहीं किया चला है कि कब से दिया जाएगा, लेकिन कहा गया है कि 15वीं किस्त की राशि अगले त्योहार यानी दीपावली से छठ के शुभ अवसर पर 2500 रुपये भी सभी महिलाओं के खाते में भेज दिए जाएंगे। तो ये कहा गया है कि अगली जो महीने है यानी कि अक्टूबर महीने की राशि दीपावली या छठ महीने के शुभ अवसर पर दे दिया जाएगा। तो ये तारीख भी नज़दीक ही है, क्योंकि हमको लगता है कि अभी 10-15 दिन में फिर 15वीं किस्त की राशि का भी वितरण शुरू हो जाएगा। और देखिए आगे लिखा हुआ है, विभाग के द्वारा यह कहा गया है कि सभी महिलाएं अपने भौतिक सत्यापन करा लें। तो अब तक जिस सत्यापन की बात कर रहे हैं वो है भौतिक सत्यापन, और भौतिक सत्यापन बड़ी संख्या में इस बार कराने के लिए कहा गया। हमको लगता है कि इसमें काफ़ी समय लगने वाला है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर देखते हैं कि हज़ारों महिलाओं का नाम लिस्ट में शामिल है जिनको भौतिक सत्यापन कराने की सलाह दी गई है और कहा गया है। यानी कि उन लोगों को मुख्यमंत्री मैया योजना से जो पैसे आ रहे थे उसे रोक दिया गया है फिलहाल। भौतिक सत्यापन पूरा होने के बाद ही इस सम्मान राशि का भुगतान किया जाएगा। तो आगे देखते हैं। और यह भी अपील किया गया है कि जल्दी से जल्दी आप अपना सभी दस्तावेज अपडेट करा लें, तो आपको पैसे पहुंचने में हमें आसानी होगी और आपको भी सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ भी मिल सकेगा। तो वो दस्तावेज क्या है, वो है आधार कार्ड, राशन कार्ड, आपका बैंक पासबुक, और ये भी आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड भी लिंक होना चाहिए, और इसमें सभी दस्तावेज में आपका नाम क्या है एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल सही सही होना चाहिए। तो आइए और आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ महिलाओं के अकाउंट में पैसे आ गए हैं, उन लोगों का यहाँ पर मैसेज भी लिखा हुआ है। और देखिए कुछ डॉक्यूमेंट हैं जिसे आप लोग सुधार करने की ज़रूरत है, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन सभी चीज़ों में जिस प्रकार की पात्रता रखी गई है उसके अनुसार ही आपको पैसे दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, जोहार।